परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ पूजा पाठ के संबंध में। जैसे कि आजकल प्रायः सभी प्रकार के जप करने में माला का प्रयोग किया जाता है। माला चाहे रुद्राक्ष का हो या तुलसी की माला हो या किसी भी प्रकार की माला हो तो उस माला में जो दाने होते हैं वो 108 दाने ही होते हैं। उससे न कम होता है न उससे ज़्यादा होता है। आइए इस विषय पे हम बात करते हैं कि 108 की ही संख्या क्यों निर्धारित की गई है। इसका स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड 27 नक्षत्रों में विभक्त है और एक नक्षत्र में 4 भाग बताए गए हैं। तो इस प्रकार से 27 को 4 से जब गुणा कर देंगे तो 108 की संख्या बनती है। पहला उदाहरण ये है कि हमारी माला में पूरा ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाहित हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। सीताराम शब्द है, तो सीताराम को भी अगर आप स्वर और व्यंजन से इसको आप गणना करते हुए जाएंगे तो ये भी 108 की संख्या में ही पहुँचेगी। जैसे सीताराम में सा पहला शब्द आता है। जब हम का से लेकर सा तक गिनेंगे तो ये जो है 32 की संख्या में आती है। उसके बाद सा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, उसको जब आ से गिनेंगे तो 4 संख्या आती है। उसके बाद फिर ता शब्द आता है। ता को जब हम का से लेकर गिनेंगे तो वह 16 आता है और उसमें फिर आ आता है तो फिर उसको 2 जोड़ देते हैं। इसके बाद फिर रा शब्द आता है। रा को जब हम का से गिनेंगे तो 27 आता है और रा के बाद जब बड़ा आ आता है तो वो 2 आता है, उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर माँ शब्द आता है तो का से लेकर जब उसको गिनेंगे तो 25 आता है। इस प्रकार से सीताराम शब्द स्वर और व्यंजन से इसको शुरू से जब गिनते जाएंगे तो ये 108 की संख्या में ही आता है। तो सीताराम शब्द एक परब्रह्म परमात्मा पूर्ण शक्ति है जो कि हमारे इस माला में समाहित है। तीसरा उदाहरण, राम राम 2 बार आप बोलिए। राम राम को भी अगर 2 बार आप बोलते हैं तो इसमें भी 108 की संख्या आती है। राम में का से लेकर जब रा तक गिनेंगे तो 27 की संख्या आती है। रा में बड़ा की मात्रा लगी हुई है, उसको 2 जोड़ेंगे। उसके बाद फिर माँ 25 की संख्या में आती है।
तो इस प्रकार से इसको जब जोड़ देंगे तो ये राम शब्द जो है 54 की संख्या में आता है। और जब इसको हम 2 बार बोलेंगे, राम राम जब बोलेंगे, तो ये भी संख्या जा करके 108 में पहुंचती है। तो राम राम ये 2 बार बोलने से परब्रह्म परमात्मा की पूर्ण शक्ति इस माला में समाहित होती है। और इसके बाद फिर अगला उदाहरण ब्रह्म शब्द का आता है। ब्रह्म भी जो है पूर्ण परमात्मा का नाम है। ब्रह्म को भी अगर हम संख्या जोड़ेंगे तो 108 ही पहुंचती है। कैसे पहुंचती है इसके विषय में आइए हम आपको बताते हैं। ब्रह्म में पहला शब्द बा है, उसकी संख्या जब हम गिनेंगे तो 23 हो जाएगी। अब बा के नीचे जो रा लगा हुआ है उसको जब हम जोड़ेंगे तो वह 27 होती है। उसके बाद फिर हा है, हा को जब हम जोड़ेंगे का से तो 33 होती है। और उसके बाद फिर जम्मा को जोड़ेंगे तो वह 25 हो जाती है। इस प्रकार से इन सबों का योग अगर कर दिया जाता है तो ये संख्या 108 की पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में जो 108 की संख्या माला की बताई गई है उसमें परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप से उनकी शक्ति उसमें उस माला में विद्यमान रहती है। इसीलिए इन 108 की संख्या की दाने से जप करने से वह जप सिद्ध होता है और फलदायी होता है। जिस प्रकार से कि ये हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड 108 की ही संख्या में विभक्त है। इस प्रकार से ये माला का महत्व और 108 की संख्या का महत्व ये प्रिय मित्रों है। इस प्रकार से इसको आप समझनेंगे तो ये 108 की संख्या में ही आएगा, जो कि माला में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाहित हैं। अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।